If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? तो हमें ऋतु की प्रेजेंट एज मालूम करनी है, जो कि यहाँ गिवन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, ऋतु की प्रेजेंट एज को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी एक्स। ओके, अब आपको ये तो मालूम होगा कि अगर आपकी एज 15 ईयर्स है अभी, और मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज 3 साल पहले कितनी थी, तो आप 15 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे और बोलोगे 12 ईयर्स, है ना। तो 3 साल के बाद की एज अगर फाइंड करनी है तो आप 3 ऐड करोगे, 3 साल पहले की एज पता करनी है तो आप 3 सबट्रैक्ट करोगे। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि 5 साल के बाद की एज क्या है तो आप 5 ऐड करोगे, 5 साल पहले आपकी एज क्या थी ये जानने के लिए आप 5 सबट्रैक्ट करोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा ना। फिलहाल हमने ऋतु की प्रेजेंट एज को x मान लिया है। लिखा हुआ है इफ़ ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स। अगर ऋतु की एज 5 ईयर्स कम होती, 5 ईयर यंगर होने का मतलब ये है कि उसकी एज 5 साल कम होती। ओके, तो चलिए इस केस पर आते हैं। अगर ऋतु की एज 5 साल कम होती तो उसकी एज कितनी होती? उसकी एज x - 5 ईयर्स होती। ओके, हैड हर एज बी दिस। अगर उसकी एज x - 5 ईयर्स होती, अभी है x, लेकिन 5 साल यंगर होने का मतलब है कि 5 साल कम होती, तो मान लेते हैं कि x - 5 होती। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर दैन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एज है ना x - 5, इस x - 5 एज का जो स्क्वायर होता, ध्यान से पढ़िए, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर दैन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज x है और प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स का मतलब 5x है। ओके, तो उन्होंने बोला है कि मान लो कि 5 ईयर्स वो यंगर होती, मतलब उसकी एज x - 5 होती। तो ऐसी सिचुएशन में उस एज का स्क्वायर जो होता वो अभी प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स जो है ना उससे 11 ज़्यादा होती। तो आपको ये जो अज्यूम करवाई गई है एज, उसके स्क्वायर और प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स में रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? कि ये जो एज है ना ये 5x से 11 ज़्यादा है। ओके, तो अगर ये एज 5x से 11 ज़्यादा है तो मैं 5x की तरफ 11 ऐड करूँगा। अब कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कि सर 11 तो ये ज़्यादा है, आपने 11 5x में क्यों ऐड किया है? तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक नंबर लिखा हुआ है 21, एक नंबर लिखा हुआ है 10। अगर मैं पूछूँ कौन सा नंबर बड़ा है, आप बोलोगे 21 बड़ा है। मैं पूछूं कितना बड़ा है तो आप बोलोगे सर 21 इज़ 11 मोर दैन 10। 21 10 से 11 बड़ा है। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो उस 11 को आप किस तरफ ऐड करोगे? 21 में तो 11 नहीं ऐड करोगे ना। ऐसा करने से तो ये दोनों अनइक्वल रहेंगे, इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो ये जो 11 है ना, ये आपको 11 इस तरफ ऐड करना पड़ेगा। जो नंबर बड़ा नहीं है उस तरफ 11 ऐड करोगे, तब ये दोनों इक्वल होंगे तो और तब ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ आप लिख रहे हो वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो वैसे तो x - 5 का होल स्क्वायर 11 ज़्यादा है 5x से, बट हम ऐड करेंगे 5x की तरफ ताकि इक्वेशन बन पाए। आई होप ये क्लियर है। इसके आगे बड़ा सिंपल है, आप x - 5 का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लो। आपको पहले x स्क्वायर मिलेगा, देन -5 का स्क्वायर मिलेगा। -5 का स्क्वायर + 25 होता है। अगर आप -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से +25 मिलेगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे x को और -5 को, तो इनका प्रोडक्ट होगा -10x, तो आपको मिलेगा -10x। आई होप ये आइडेंटिटी तो आप जानते होगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आइडेंटिटी लिख कर देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अगर आप इस -2ab को पहले लिखोगे और b स्क्वायर को बाद में लिखोगे तो वो भी बिल्कुल सही है, आप वैसा भी कर सकते हो। इधर आते हैं राइट साइड में, वी हैव 5x + 11। ओके, अब x स्क्वायर कॉपी करते हैं, -10x कॉपी करते हैं, 5x को उठाकर लेफ़्ट साइड में ले चलते हैं, ये -5x बनेगा। 25 कॉपी करते हैं, 11 को ले चलते हैं लेफ़्ट साइड में, ये -11 बनेगा, = 0। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x स्क्वायर -15x
प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। इनकी स्प्लिटिंग बड़ी आसानी से हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके आप देखो ना तो आपको 14x स्क्वायर मिल रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 14x स्क्वायर। माइनस 15x को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करो कि उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट भी 14x स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं -x एंड -14x। ओके, चेक कर लीजिए। अगर इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे -x एंड -14x तो आपको -15x मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर। और अगर आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको 14x स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो मिडिल टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, आपको 14x स्क्वायर ही मिलेगा। ये प्रूफ है कि हमारी स्प्लिटिंग सही है। अभी आप कॉमन ले लो फर्स्ट टर्म्स में, x इज़ कॉमन, x माइनस 1 इज़ लेफ्ट, देन -14 इज़ कॉमन, x माइनस 1 इज़ लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 1 इज़ हियर, x माइनस 1 इज़ हियर, इट मीन्स x माइनस 1 कैन बी टेकन एज कॉमन। आप x माइनस 1 को कॉमन ले लो। अब इस फर्स्ट टर्म में से अगर x माइनस 1 कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास x बचेगा, x इज़ लेफ्ट। देन -14 इंटू x माइनस 1 में से अगर आप x माइनस 1 को कॉमन निकाल लोगे तो आपको मिलेगा -14। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आप इस फर्स्ट x माइनस 1 को 0 के इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। देन x माइनस 14 को आप 0 के इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू 14 मिल जाएगी। इनमें से x इज़ इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम x इज़ इक्वल्स टू 1 को पॉसिबल मान लें तो प्रॉब्लम ये है ना कि 5 साल पहले जो हमको अज्यूम करना है, तो 5 साल पहले तो ऋतु की एज होगी ही नहीं कुछ, वो तो 0 से नीचे चली जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए x इज़ इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो आंसर क्या हो गया, x इज़ इक्वल्स टू 14। तो ऋतु की प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है। आई होप यू हैव गॉट इट।